जिसका इस्तेमाल शरीर में कई प्रकार के विटामिन और मिनरल्स की कमी को पूरा करने के रूप में दिया जाता है। ठीक है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इंडियन मेडिकल सेंटर में। आज के बताने जा रहे हैं मल्टीविटामिन टैबलेट के बारे में। पूरा डिटेल्स समझाएंगे, कौन से मरीज को मल्टीविटामिन देना चाहिए और कौन से मरीज को नहीं देना चाहिए, कितना डोज लेना है और कितना डोज नहीं लेना है, सभी चीज एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर। पहला मल्टीविटामिन टैबलेट की बात करें तो मॉक्सी मल्टीविटामिन टैबलेट, इसका डिफिनेशन जानेंगे फिर यूज जानेंगे। ठीक है, इसका पहला पॉइंट का बात करें तो मॉक्सीरीज एक मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल्स की टैबलेट होती है, जिसका इस्तेमाल शरीर में कई प्रकार के विटामिन और मिनरल्स की कमी को पूरा करने के रूप में दिया जाता है। ठीक है, इसका पूरा डिफिनेशन का मतलब समझा देते हैं। ठीक है, इसका मतलब निकलता है कि मॉक्सीरीज एक बोल सकते हैं कि मल्टीविटामिन की दवा होती है। मल्टीविटामिन का मतलब निकलता है कि इसमें बहुत से प्रकार के विटामिन मिला हुआ रहता है। जैसे कि बोल सकते हैं विटामिन ए मिला रहता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स रहता है, विटामिन सी मिला रहता है, डी, ई और विटामिन के, इस सभी क्या हो जाते हैं कि मल्टीविटामिन टैबलेट के अंडर में मिला हुआ रहता है। ठीक है, मल्टी मिनरल्स का मतलब बोले तो इसके अंदर में मल्टीविटामिन के अंदर में क्या हो जाते हैं आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सेलेनियम, कॉपर, जिंक, ये सभी क्या हो जाते हैं कि सभी इसमें बोल सकते हैं कि कंपोजिशन के रूप में मिला हुआ रहता है। इस सभी को मिलाकर क्या होती है कि विटामिन की टैबलेट बनते हैं, मल्टीविटामिन की दवा बनती है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा पूरा डिफिनेशन। अब हम लोग बढ़ते हैं कितना कहाँ कहाँ यूज करना है। ठीक है, कौन से मरीज को देना है, कौन से मरीज को नहीं देना है, सभी चीज बताएंगे। ठीक है, इसका पहला पॉइंट में लिखा है क्या कि कमजोरी, थकान और बोल सकते हैं कमजोरी को दूर करने के रूप में यूज किया जाता है। कोई भी मरीज को बोल सकते, कोई भी मनुष्य को किसी प्रकार से कमजोरी होती है, किसी प्रकार से थकान होता है और बोल सकते हैं कि इससे रिलेटेड बहुत से प्रकार की क्या होती है कि प्रॉब्लमें आती है, तो उसको उस टाइम पर यूज किया जा सकता है। हमको लग रहा है कि हमको हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा क्या कमजोरी हो रहा है, बहुत ज़्यादा थकान हो रहा है, तो उस टाइम पर यूज किया जा सकता है मल्टीविटामिन टैबलेट का। ठीक है, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट की बात करें तो इम्यूनिटी, क्षमता को बढ़ाने के लिए यूज किया जा सकता है। जो हमारा प्रतिरोधकता क्षमता होता है उसको बढ़ाने के रूप में, जो सोचने समझने की क्षमता होता है वो सभी चीज को बढ़ाने में, हमारा इम्यूनिटी खराब है तो उस सभी चीज को ठीक करने के रूप में यूज किया जा सकता है। ठीक है, दो पॉइंट समझ गए। तीसरा पॉइंट की बात करें तो बाल, त्वचा और बोल सकते हैं कि नाखूनों को स्वास्थ्य को सुधारने के रूप में, जैसे कि बोल सकते हैं कि हमारा बाल का झड़ना, त्वचा जो होता है झुरझुरिया जैसी प्रॉब्लम आती है, हमारे नाखून में इन्फेक्शन हो जाता है, नाखून बहुत ज्यादा क्या होते हैं टूटते हैं, स्वास्थ्य की कमी होती है नाखूनों में, तो उस टाइम पर भी यूज किया जा सकता है। आपके त्वचा में झुरझुरिया आ रही है, रूखापन जैसी प्रॉब्लमें आ रही है, त्वचा को निखारने के रूप में भी यूज किया जा सकता है मॉक्सीरिज टैबलेट का। ठीक है, तीन पॉइंट समझ गए। अब बात करते हैं चौथा पॉइंट की बात करें तो बोल सकती मानसिक थकान या बोल सकती तनाव को कम करने में भी सहायता देता है। यानी कि बोल सकती है कि आपका जो स्ट्रेस जैसी प्रॉब्लम आती है, आपका जो होता है दिमाग पर क्या होता है बहुत ज्यादा की प्रॉब्लमें लेती है, मानसिक थकान जैसा महसूस होता है, स्ट्रेस जैसी प्रॉब्लम आती है, तो इस सभी चीज को भी ठीक करने के रूप में यूज किया जा सकता है मल्टीविटामिन टैबलेट मॉक्सीरिज टैबलेट का। ठीक है, चार पॉइंट समझ गए। पांचवा पॉइंट भी लिखा है कि रोजाना एनर्जी लेवल को बेहतर बनाने के रूप में भी यूज किया जा सकता है। जैसे कि बोल सकते हैं कि आपका एनर्जी लेवल जो होता है बहुत ज्यादा कम होता है, बहुत ज्यादा आप चलते हैं तो बहुत जल्दी क्या थक जाते हैं, थोड़ा भी चलते तो थक जाते हैं, तो वो सभी चीज को भी दूर करने के रूप में यूज किया जा सकता है मॉक्सीरिज टैबलेट का। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। कितने टोटल 5 पॉइंट्स। अब बात करते हैं हम लोग छठा पॉइंट। छठा पॉइंट में लिखा है कि बीमारी होने के बाद रिकवरी को तेज बनाने के रूप में, कोई भी मनुष्य को किसी प्रकार की बीमारी होती है, वह बीमारी जल्दी से ठीक नहीं होता है, तो उसको ठीक करने के रूप में, रिकवरी को तेजी करने के रूप में, हमारे बॉडी में किसी प्रकार की बीमारी हुआ जल्दी से ठीक नहीं हुआ तो रिकवरी करने के रूप में भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, 6 पॉइंट समझिए। 7वां पॉइंट की बात करते हैं अब, एनीमिया जैसी स्थिति में भी सहायता देता है, लेकिन एनीमिया की बीमारी में डॉक्टर की निगरानी पर यूज किया जाता है। डॉक्टर जब सलाह करते हैं तब एनीमिया में यूज किया जाता है। एनीमिया में क्या होता है कि खून जैसी क्या होती है कमी आती है, बुखार जैसे प्रॉब्लम में होती है, तो उस सभी चीज को ठीक करने के रूप में यूज किया जा सकता है एनीमिया को
दूर करने के रूप में एनीमिया की रिकवरी को तेज बनाने के रूप में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, 7 पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर होगा मॉक्सिलिस टैबलेट का यूजेज। ठीक है, अब बात करते हैं हमें हाउ टू यूज, यानी बोल सकते हैं कैसे ले मॉक्सिलिस टैबलेट का हम कैसे यूज करें, इसे जान लेते हैं। ठीक है, इसका पहला पॉइंट में लिखा है कि दिन में आप एक टैबलेट यूज कर सकते हैं, दिन में एक बार ले सकते हैं, खाना खाने के बाद यूज किया जा सकता है। ठीक है, इसका दूसरा पॉइंट में लिखा है कि जब आपको अधिक मात्रा में मॉक्सिलिस टैबलेट का यूज करना है उस टाइम पर आप डॉक्टर की निगरानी पर यूज कर सकते हैं। दिन में आप 2 टैबलेट ले सकते हैं, एक टैबलेट आप सुबह में और एक टैबलेट आप शाम में यूज कर सकते हैं मॉक्सिलिस टैबलेट का। ठीक है, लेकिन यूज करिएगा तो डॉक्टर की निगरानी पे, डॉक्टर की सलाह पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट, क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं इसे जान लेते हैं। ठीक है, पहला साइड इफेक्ट की बात करें तो बोल सकते हैं कि नाउसिस जैसे प्रॉब्लम आ सकती है, पेट दर्द हो सकती है, कब्ज दस्त लग सकते हैं, हल्का हमारे सिर माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम दिख सकती है, पेशाब का पीला होना जो होता है नॉर्मली कंपेयर में अधिक पीला हो जाना, ये सभी क्या साइड इफेक्ट दिखते हैं किसका, मॉक्सिलिस का। ऐसे साइड इफेक्ट नहीं दिखे, कभी कभी क्या हो जाती है बाई चांस दिख सकते हैं तो इमीडिएटली दवा को बंद कर सकते हैं मॉक्सिलिस टैबलेट का, मल्टीविटामिन टैबलेट का। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंस पॉइंट्स को, क्या क्या सावधानी रखना चाहिए, कौन से मरीज को देना चाहिए, कौन से मरीज को नहीं देना चाहिए, इसे जान लेते हैं। ठीक है, इसका पहला पॉइंट भी लिखा है कि गर्भवती या स्तन करने वाली महिलाओं को डॉक्टर की निगरानी पे, डॉक्टर की सलाह पर यूज करना चाहिए, अदरवाइज नहीं लेना चाहिए। ये डायरेक्टली प्रेगनेंसी महिलाओं को नहीं देना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं अगले पॉइंट में लिखे अत्यधिक मात्रा में न लें, मल्टीविटामिन टैबलेट को आप अधिक नहीं यूज कर सकते, 1 से 2 हफ्ता के बीच में आप यूज कर सकते, 7 से 8 दिन यूज करिए एक एक टैबलेट, उससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते इस टैबलेट का, मल्टीविटामिन टैबलेट का, इतना याद रखिए खुद से यूज कर रहे हैं तब। ठीक है, आप जानते हैं अगले पॉइंट की बात करें तो किसी भी विटामिन से एलर्जी होती है, यानी बोल सकते हैं कि इसमें बहुत से विटामिन मिला हुआ रहता है, जैसे कि हम बताएं आगे भी विटामिन ए मिला रहता है, विटामिन बी सी डी और के, ये सभी क्या हो जाती है इसमें मिला हुआ रहता है। इसमें से आपको किसी प्रकार के बोल सकते हैं कोई भी विटामिन से एलर्जी होता है, मान के चलिए विटामिन बी से एलर्जी है, सी से एलर्जी है, तब भी यूज नहीं करना। एक भी विटामिन से आपको एलर्जी लग रही है तो यूज नहीं कर सकते हैं मल्टीविटामिन टैबलेट का। ठीक है, यहाँ तक आप लोग क्लियर होगा। इसमें आपको किसी प्रकार का डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए, 100% हम रिप्लाई करेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करके जाइएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।